Hello students, we are reading lesson 9 Up You Go. Okay, so let's start from page number 18. 14 February 1984. 14 February 1984. A funny incident. It was evening. Khondombi was feeling hungry. We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked two big cucumbers and came back. Just then, a woman came from behind and caught hold her of her bag. She started saying something to Khondombi in her own language. We could not understand what she was saying. Khondombi was trying to explain in her Mizo language, which we could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I folded my hands to say that we were sorry. But then our group had gone far ahead. It was already dark. I thought we had lost our way. Now we were really scared. We would not see anything even with our torches. I started sweating even though it was cold. I tightly held Khondombi's hand. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torches. Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistles at a distance. I understood the signal. We held each other's hands tightly and waited. Khondombi felt that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. After some time, we saw them coming towards us. At last, we were with the group again. तो यहाँ एक इंसिडेंट ये बता रही हैं कि जब ये 90 फीट ऊपर पहुंची थी, है ना, जहां पर क्या था, सीढ़ी नुमा खेती थी, ठीक है, मतलब वहां पर कुछ समतल भूभाग था जहां पर लोग खेती भी करते थे, ठीक है। तो जब ये लोग ऊपर पहुंचे तो पूरा मतलब 1600 मीटर ऊपर नहीं पहुंच पाए थे, ये अभी 90 पे ही थे, ठीक है। तो उन लोगों को भूख सी महसूस हुई। तो ये बता रही हैं कि शाम का टाइम था। वो जो लेडी थी वो बता रही है कि ये शाम का टाइम था और हम लोगों को बहुत, वो खंडोम्बी जो थी वो बहुत भूखी थी। तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या किया, फेंस मतलब जो बाउंड्री लगी होती है, वो कांटेदार फेंसिंग, उसको वो क्रॉस करके खंडोम्बी फील्ड में मतलब खेत में पहुंच गई और उसने जल्दी से 2 बड़े बड़े कुकुम्बर्स मीन्स ककड़ी तोड़ी और वापस आ गई, ठीक है। जैसे ही वो वापस आई, उसके पीछे से एक वुमेन आ रही थी और उसने उसके बैग को पकड़ लिया। अब वो कहने लगी कुछ खोंडम्बी को अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। हमको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था तो कि वो क्या कह रही है। खोंडोम्बी जो थी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी अपनी मीजो लैंग्वेज में, पर वो समझ नहीं रही थी और वो जो बोल रही थी वो हम नहीं समझ पा रहे थे। मैंने एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की हिंदी में, लेकिन वो ना कुछ समझी ना उसका हम समझ पा रहे थे। तो फाइनली फिर मैंने क्या किया, अपने हाथ जोड़ दिए और हमने सॉरी कहा, ठीक है। अब सॉरी तो कहा, वो बात वहीं खत्म हो गई। पर उस समय अब हमें ये लगा कि जो हमारा ग्रुप था वो आगे निकल गया था, हम वहीं पीछे छूट चुके थे, ठीक है। और शाम वैसे भी हो चुकी थी। अब मैंने सोचा कि हम रास्ता भटक गए हैं, तो हम दोनों वैसे भी डर गए, ठीक। अब हमें ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, टॉर्चेस की हेल्प से भी हम ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो खुद को कवर किया, ठीक है, स्वेटर वगैरह पहनी। क्यों? क्योंकि बहुत ठंड थी वहां पर। और मैंने बहुत जोर से खोंडोम्बी का हाथ पकड़ लिया और फिर तेज से चिल्लाया, जोर से चिल्लाया कि आप सब कहाँ हैं। जो ग्रुप आगे बढ़ चुका था उन लोगों के लिए इन लोगों ने चिल्लाया कि आप सब कहाँ हैं, क्या आप हमें सुन सकते हैं। तो मेरी जो वॉइस थी वो गूंज रही थी माउंटेन में। तो हम दोनों ने विसल बजाना स्टार्ट करी और अपनी टॉर्चेस इधर उधर दिखाना स्टार्ट किया। तो संभवतः ग्रुप ने क्या कर लिया, नोटिस कर लिया कि हम क्या है, मिस हो गए हैं, ठीक। तो
हमें कुछ विसल्स सुनाई दी कुछ दूरी पर, तो हम उनका सिग्नल समझ गए। हम लोगों ने एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़ा और वहीं इंतजार किया। खोंडोम्बी ने सोचा कि हमें बात करनी चाहिए आपस में, है ना, तो उसने क्या कर दिया, सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया ताकि डर ना लगे। ठीक है, लाउडली गाना स्टार्ट कर दिया और कुछ समय के बाद हमारा जो ग्रुप था वो हमें मिल गया, वो उन्होंने हमको देख लिया और हमारे पास वो आ गए और हम फिर से ग्रुप में ज्वाइन हो गए। ठीक है, नाउ हियर सम क्वेश्चन यू विल डू, ओके, एंड टुमारो I will tell you answers of these questions. Okay. Now, a special guest. After dinner, we met a special guest, Bachendri Pal. She had just been elected as a part of the team to climb Mount Everest. She had selected as a part of the team to climb Mount Everest. She had come to see the blessings of Brigadier Gyan Singh. It was a happy evening. We were all singing. Bachendri also joined us in singing and dancing on the famous Pahadi song Bedu Pako Bara Masa Kafal Pako Cheta Meri Chehla. At that time, we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. ठीक है, तो स्पेशल गेस्ट की बात हो रही है, 15 फरवरी की बात हो रही है यहाँ पर कि डिनर के बाद हम लोगों को एक स्पेशल गेस्ट से मिलाया गया। वो कौन थे? बचेंद्री पाल थे। ठीक है, उन्होंने जस्ट क्या किया था, उनको सिलेक्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट, क्लिम्बिंग माउंट एवरेस्ट की टीम में उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो वो क्या लेने आए थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो हम सब क्या कर रहे थे, वहां गा रहे थे। बचेंद्री भी हम लोगों को ज्वाइन किए। ठीक है, ज्वाइन की उनने हम लोगों को, हमारे साथ सिंगिंग कर रही थी, वो डांस कर रही थी। और किस फेमस सॉन्ग पर कर रही थी? फेमस एक पहाड़ी सॉन्ग था, बेडू पाको बारा मासा पाको चैता मेरी चैला। ओके, तो उस समय हमें आइडिया नहीं था कि बचेंद्री पाल जो हैं वो क्या बनेंगी, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनने माउंट एवरेस्ट को तक पहुंची। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट तक पहुंचकर उनने हिस्ट्री क्रिएट की। ओके, रेस्ट वी विल read tomorrow.